Assalamu alaikum gentlemen, I hope that you guys are fine and shine. Today I am making third video on verbal section and I will tell you how to get good marks in initial test. But before starting this video, you can support me by subscribing this very channel just for my motivation in order to make more videos. So let's get started. जेंटलमैन, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास इनिशियल टेस्ट में 96 क्वेश्चन होते हैं। तो ये दो क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ पे 8 से 9 होते हैं। तो अभी इसका क्या फार्मूला है तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इफ़ स्लाइड स्टैंड्स फॉर दिस, अभी देखिए ये स्लाइड जो है मैथ्स के अल्फ़ाबेट है, ठीक है। अभी इसे कन्वर्ट किया हुआ है मैथ्स के अल्फ़ाबेट के साथ। यहाँ पे एस के लिए, मैथ्स के अल्फ़ाबेट के लिए देखें हमें 4 का नंबर दिया गया है, एल के लिए हमें 2 का दिया गया है। तो आपने इसे जो है, यानी कि अभी स्लाइड में हमारे पास जो है 6 अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 6 अल्फ़ाबेट है आपको नज़र आ रहे हैं। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे दिया गया है कि गेस्ट जो है स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो ये 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें हमने अभी सेलेक्ट करना है। तो इसको आपने कैसे करना है, आपने इसे ऐसे करना है कि आपने माइंड में बिठा देना है कि यार एस के लिए यहाँ पे 4 दिया गया है, ठीक है, और एल के लिए यहाँ पे जो है 2 दिया गया है, और आई के लिए जो है 6 दिया गया है। फिर आप जो है इन ऑप्शन में देखेंगे तो अभी यहाँ पे जो है हमारे पास सबसे पहले जी है। तो अभी आपने जो है पहले वाले के साथ कंपेयर करना है कि यार ये जी आपको नज़र आ रहा है 4 नंबर पे, जो है 4 नंबर पे लिए इस जी में यहाँ पे कौन सा नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 के लिए यहाँ पे हमारे पास 1 नंबर आ रहा है। तो भी आप इसमें जो है शुरू कर देंगे कि यार 1 हमें कहाँ पे है। तो जब आपको पहले, अभी यहाँ पे पहले ही 1 है और आप यहाँ पे 3 में देख रहे हैं कि 1 1 नहीं है, तो आपका आंसर जो होगा वो पहले पे आप कर देंगे, तो आपका आंसर जो होगा वो सी होगा। तो आपने इस पहले वाले क्वेश्चन को ऐसे करना है कि आपने अपने माइंड में बिठा देना है कि SLIGHT, या यहाँ पे आपके कौन से भी इंग्लिश का वर्ड दिया होगा और उसे कंपेयर किया गया होगा, ठीक है। फिर आपको जब कहेंगे कि दूसरे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को जो है फाइंड आउट करें, तो आपने यहाँ पे अगर पी दिया हो, क्यू दिया हो, जो भी दिया हो ना, तो आपने यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे जी को, पी को कौन सा मैथ्स का अल्फ़ाबेट दिया गया है। तो आपने फिर जब आपको पता लग जाएगा तो फिर आप फ़ौरन इसमें तलाश करना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर जो है हमारा ऐसे ही क्वेश्चन होता है, पहले में जो है हमारा इंग्लिश के डिजिट्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स को चेंज किए गए हैं, दूसरे में जो है हमारे मैथ्स के अल्फ़ाबेट्स को चेंज किए गए हैं इंग्लिश के वर्ड्स के साथ। जैसे कि इफ़ 1 2 4 3 5 1 स्टैंड्स फॉर न्यूटन, देन 3 2 3 5 1 2 स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो अभी ये 4 आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें आपने ढूंढना है। तो आपने ऐसे करना है ना कि अभी आपको देखें यहाँ पे न्यूटन के लिए जो है आपको ये दिया गया है, ठीक है। फिर आपको कह रहे हैं कि यार 3 5 1 2 के लिए आप फाइंड करें। तो अभी ये आपने कैसे करना है, देखिए आपको इसमें जो है आपको नज़र आ रहा है ना 3। तो आप यहाँ पे इस 3 को आप काउंट करेंगे कि ये यहाँ ये 3 जो है ये किस नंबर पे है इंग्लिश के डिजिट्स में। तो देखें जैसे कि ये 3 यहाँ पे हमारे पास मैथ्स में जो है 1 2 3 4 नंबर पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो 4 पे जो है आपके पास यानी कि टी है। तो टी के लिए आपको क्या दिया गया है, आपको टी के लिए 3 का डिजिट्स दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे देखें हमें जो ये दिए गए 3 5 1 2, तो 3 5 1 2 के लिए हमने फाइंड करना है इंग्लिश का वर्ड। तो जब हमें पता लग गया कि यार 3 का जो है टी है, तो हम यहाँ पे जो है सर्चिंग में शुरू हो जाएंगे कि यार इसमें टी जो है, हमने टी के इंग्लिश यानी कि टी से जो वर्ड शुरू होगा वो हमने देखना है। तो भी यहाँ पे हमारे पास जो है 4 हैं, यानी कि नियो टाउन नोट टून। तो अभी आपको तो पता लग गया ना कि यार टी का जो होगा, टी में दोनों टी वाले में से एक होगा। तो अभी ये नियो को भी आप काट लेंगे और आप नोट को भी काट लेंगे। तो अभी आपके पास 2 रह गए हैं। अभी आपने दोबारा ये करना है कि फिर आप जो है दूसरा वर्ड देख लेंगे मैथ्स में, यानी कि 5 है। तो अभी आप इसमें देखेंगे कि 5 आपके पास कहाँ पे आता है। तो आपके पास यहाँ पे सेकंड लास्ट पे आता है। तो सेकंड लास्ट पे जो है यहाँ पे ओ आ रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे आपको दूसरा भी ओ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ओ है और यहाँ पे भी ओ है। तो अभी दोनों यहाँ तक
सिमिलर हैं, लेकिन अभी जो है आगे डिफरेंस होगा। अभी देखें फिर थर्ड पे जो है हमारे पास यहाँ पे आपको 1 नज़र आ रहा है, ये 1। तो अभी आपने यहाँ पे 1 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आखिर पे है 1। जब आप इस आखिर को एंड इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास n आ रहा है। तो जब आप TOWN टाउन में जो है हमारे पास n नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, तो आखिरी वाले में टून में जो है हमारे पास n है, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप ऐसे करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो रिलेशनशिप के होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि कमाल इज़ ओल्डर देन जमाल, कमाल जो है वो बड़ा है जमाल से, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट होगी। फिर कहते हैं जमाल जो है वो बड़ा है हुसैन से, दूसरी स्टेटमेंट होगी हुसैन जो है वो बड़ा है वकार से। तो फिर कह रहे हैं कि वो इज़ ओल्डेस्ट। तो अभी हमें ये ऑप्शन दिए गए, अभी हमने फाइंड आउट करना है। तो आप जो है क्वेश्चन को दोबारा समझे, कमाल जो है वो बड़ा है जमाल से, यानी कि जमाल जो है वो छोटा है कमाल से। फिर कह रहे हैं कि जमाल जो है वो बड़ा है हुसैन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपको एक बात यहाँ पे वाज़ह हुई होगी कि कमाल जो है वो बड़ा है जमाल से, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में जो है जमाल बड़ा है हुसैन से। लेकिन अभी जो है जमाल यहाँ पे बड़ा है हुसैन से, लेकिन जमाल से कौन बड़ा है, जमाल से बड़ा जो है वो कमाल है। फिर आगे देखें हुसैन जो है वो बड़ा है वकार से। तो अभी ये ऐसे हुए कि हुसैन जो है वो बड़ा है वकार से, ठीक है, लेकिन हुसैन से जो बड़ा है वो जमाल है, और जमाल से जो सबसे बड़ा है तो वो कमाल है। और हमें क्वेश्चन में एंड पे बताते हैं तो कि वो इज़ ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट तो सब में से जो है वो कमाल है, तो आपने ए पे कर देना है, ठीक है। तो रिलेशन के क्वेश्चन को जो है आपने थोड़ी कंसंट्रेशन देनी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी रिलेशन का है, आज़रा इज़ ओल्डर देन मुनीर, कि आज़रा जो है वो बड़ी है मुनीर से, एंड मुनीर इज़ यंगर देन जावेद, ठीक है। कि आज़रा जो है वो बड़ी है मुनीर से और मुनीर जो है वो छोटा है जावेद से। तो फिर हमें कह रहे कि अज़रा इस, यानी कि इस क्वेश्चन को आप समझे कि अज़रा जो है वो बड़ी है मुनीर से और मुनीर जो है वो छोटा है जावेद से। तो यहाँ पे जो है मुनीर जो है अज़रा से भी छोटा है और जावेद से भी छोटा है। तो यहाँ पे अज़रा और मुनीर की जो है इन दोनों की एज जो है वो एक हो गई है, ठीक है, क्योंकि अज़रा जो है वो बड़ी है मुनीर से और जावाद जो है वो भी बड़ा है मुनीर से, और मुनीर जो है इन दोनों से छोटा है। तो इन दोनों की एज जो है हमें इक्वल नज़र आती है। तो भी हमने देखना है कि हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है। पहले जो है हमारे पास ओल्डर देन जावेद, तो यहाँ पे जावेद जो है ओल्डर हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अज़रा जो है ओल्डर हो ही नहीं सकती उससे। क्यों नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती कि अज़रा जो है वो मुनीर से बड़ी है और मुनीर जो है वो जावेद से छोटा है। तो इन दोनों की एज जो है वो हमें सिमिलर लगती है, यानी कि अगर अज़रा जो है वो 20 साल की है तो जावेद भी जो होगा वो 20 साल का होगा। फिर दूसरा जो है जस्ट एज़ ओल्ड एज़ जावेद, तो दूसरे में ये कह रहे हैं कि जो एज आज़रा की है वही एज जो है वो जावेद की भी है। तो हमारा आंसर जो होगा वो दूसरे पे होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ यूँ आता है कि रिलेशन, यानी कि ये क्वेश्चन जो होते हैं कनेक्ट किए होते हैं, ठीक है। अभी देखें सेलर इज़ टू एयर नेवी देन एयरमैन इज़, यानी कि एयर, देखें आर्मी का सोल्जर, आर्मी का सबसे लो रैंक जो होता है वो सोल्जर का होता है, ठीक है। और नेवी का सबसे छोटा रैंक जो होता है यानी कि सोल्जर में, उनका जो है वो सेलर है। तो फिर यहाँ पे हमें कह कि ये एयरमैन जो है ये क्या है। तो देखिए एयरमैन जो है शॉपकीपर नहीं हो सकता, एयरमैन जो है कॉबलर नहीं हो सकता, मोची। एयरमैन जो है वो एयरफोर्स में होता है, ठीक है। तो एयरमैन जो होता है वो एयरफोर्स में होता है, तो यहाँ पे आपने सी का ऑप्शन करना है। और यहाँ पे एयरमैन जो है आर्मी में नहीं हो सकते, क्योंकि आर्मी का जो होता है वो सोल्जर होता है। आर्मी का सोल्जर होता है, नेवी का जो होता है सेलर होता है, और एयरफोर्स का जो होता है एयरमैन होता है, ठीक है। ये इनके सबसे कम रैंक है सोल्जर, एज ए सोल्जर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, कि कल जो था वो मंडे था। आप माइंड में ये बिठाए, कल का दिन जो था वो मंडे था। व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो, यानी कि कल का दिन मंडे था और आज की बात ये नहीं कर रहा, ठीक है।
फिर कह रहे हैं कि व्हाट डेज आफ्टर टुमारो, कल के बाद कौन सा दिन होगा, कल के बाद कौन सा दिन होगा। तो आज जो है आज देखें, कल जो था इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, कल मंडे था, अभी आज की बात यहाँ पे नहीं हो रही, तो आज जो है ट्यूसडे हो गया। और फिर कह रहे हैं कि व्हाट डेज आफ्टर टुमारो, यानी कि 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ट्यूसडे के बाद जब आप ट्यूसडे के बाद 2 दिन को आप काउंट करें तो ट्यूसडे के बाद 2 दिन होंगे वेडनेसडे, ठीक है, और फिर जो है थर्सडे आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो थर्सडे होगा। तो आपके ऐसे क्वेश्चन भी जो है आपके आर्मी में आते हैं। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके इनिशियल टेस्ट जो है इन्हीं क्वेश्चन में आते हैं। और अगर आप इनको कर लेते हैं, आपका कंसेप्ट इस पे क्लियर हो सकता है, तो वो जो है आपके लिए आसान है, यानी कि वो इसी से नहीं आते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इससे रिलेटेड आते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, और मिसिंग होते हैं। तो हमने जो मिसिंग होते हैं वो हमने फाइंड आउट करने होते हैं। अभी यहाँ पे देखें AZBY, अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगी ना, आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपको समझ आएगी। अभी आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या है। देखें, ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप ये देख रहे हैं ए के बाद, यानी कि अगर आप एक को छोड़ दें बी है, ठीक है, और यहाँ पे Z को देखें, Z के बाद जो है Y है। ये ऐसे हुए हैं कि A से जो है B पे गए हुए हैं और Z से जो है वो Y पे गए हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे जो आएगा, देखें यहाँ पे AB आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास C आना चाहिए, ठीक है। और Y से पहले जो है एक अल्फ़ाबेट होता है, Y से अल्फ़ा पहले जो होता है हमारे पास X होता है, यानी कि X। अभी यहाँ पे आप देखें Y और फिर हमारे पास Z आ गया, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे किए हुए हैं कि एक को छोड़ा हुआ है दूसरे पे, दूसरे को छोड़ा हुआ है तीसरे पे, और फिर एंड पे ऐसे आए हुए हैं, एक को छोड़ा हुआ है फिर दूसरे को किया हुआ है। तो फिर हमारे पास CX आएगा, तो CX में हमारे पास ऑप्शन में जो है ये है, तो आपने इस पे ऐसे कर देना है। तो ये क्वेश्चन जो है आप ऐसे कर सकते हैं। फिर अगला देखें BGLQ, तो ये आप जो है फिंगर पे से काउंट करेंगे। बी के बाद देखें, अगर आप फिंगर काउंट करना शुरू करेंगे, बी के बाद हमारे पास सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है, फिर एफ़ आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स जो हैं इंग्लिश के वो मिसिंग हैं। फिर अगर हम जी के बाद एल तक जाएँ तो फिर देखें जी के बाद हमारे पास एच आते हैं, फिर आई आता है, फिर जे आता है, फिर के आता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 वर्ड्स मिसिंग होंगे और फिर हमारे पास यहाँ पे भी 4 वर्ड्स मिसिंग होंगे। फिर हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास 4 वर्ड्स के बाद कौन सा लेटर आता है। तो क्यू के बाद जब आप करेंगे, क्यू के बाद आएगा RSTU और फिर वी, तो वी आंसर जो होगा आपका आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको जितने भी नज़र आए इन सब में 4 अल्फ़ाबेट्स जो हैं इंग्लिश के मिसिंग है। फिर अगला देखें CFI, तो ये भी आपने फिंगर पे से काउंट करना है कि सी के बाद हमारे पास डी आता है, फिर ई आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मिसिंग है, ठीक है। फिर एफ़ के बाद हमारे पास जी आता है, फिर एच आता है, तो यहाँ पे भी 2 मिसिंग है। फिर आई के बाद हमारे पास JKL, तो जब आप 2 को छोड़ देंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे L आएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आपने ये ऐसे करना। गाइस, अभी तक मैं ये तीसरी वीडियो है, और पहले वीडियो में, दूसरी वीडियो में, तीसरी वीडियो में मैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इसी से ही आते हैं। अगर आप इनको क्लियर कर सकते हैं तो आपका इनिशियल वर्बल सेक्शन क्लियर हो सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ बॉक्स इज़ टू 3, यानी कि ये बॉक्स जो है इज़ टू कंपेयर किया हुआ है इज़ टू 3, देन बॉक्सर इज़ टू 4 5 7 8 है क्या। देखिए ये ऐसा हुआ है ना कि अभी बॉक्स में हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट आते हैं, BOX, 3 अल्फ़ाबेट आते हैं। तो इन 3 अल्फ़ाबेट को कंपेयर किया हुआ है 3 के साथ। फिर हमारे पास बॉक्सर में हमारे पास 5 अल्फ़ाबेट आते हैं, तो 5 अल्फ़ाबेट का आंसर जो होगा 5 होगा। जैसे कि बॉक्स का 3 है तो बॉक्सर का 5 होगा। फिर हमारे पास जो है ऐसे क्वेश्चन जो हैं 5 से 6 आते हैं, ठीक है। इसमें हमने ये फाइंड आउट करना होता है कि हमारे पास 4 हमें दिए गए होते हैं, 4 में 3 जो है उनका रिलेशन 1 होता है और 1 जो होता है वो ऑड मैन होता है। तो हमने ऑड मैन को तलाश करना होता है, फाइंड द ऑड मैन। अभी लंग्स, ब्लड, स्किन, ब्रेड, अभी ये 4 ऑप्शन में जो है आपके पास एक ऐसा होगा जो कि 3
जो अलग वर्ड्स होंगे वो एक ग्रुप का होगा और ये चौथा वर्ड जो होगा वो दूसरे ग्रुप का होगा। तो जो दूसरे वर्ड का ग्रुप होगा तो उसे हम ओड मैन आउट कहते हैं और हमने उसे फाइंड आउट करना है। अभी लंग्स और ब्लड देखा जाए तो इनका आपस में भी ताल्लुक़ है, क्योंकि ये बॉडी के सेक्शन में आते हैं, यानी कि बॉडी पार्ट्स में आते हैं, यानी कि ये बॉडी पार्ट्स में आते हैं। और स्किन भी देखा जाए तो ये भी बॉडी पार्ट्स में आते हैं। अगर ब्लड को देखा जाए तो ये नहीं आता, तो हमारा ऑड मैन जो होगा वो ये होगा। ठीक है, तो आपको जो है ऐसे क्वेश्चन जो है वो लाजमी आने हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7+3 को अगर आप करें 10 आता है, 5+8 करें तो आपके पास 13 आता है। तो ये क्या सीन है? सीन कुछ यूँ है कि इन्होंने ऐसे किया हुआ 7 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो 7 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर यहाँ पे एंड पे लिखा हुआ है 3, तो 7 3 ज़ा 21। तो इन्होंने ऐसे किया हुआ है ना कि यहाँ पे आपको जो भी नज़र आ रहा है इनको इन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है और फिर आखिरी डिजिट्स जो है उन्होंने फिर उसके साथ लिखा हुआ है। तो 7 मल्टीप्लाई 3 21 आ गया है। 21 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। फिर ये डिजिट्स जो है इन लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 5 8 ज़ार 40 आपको नज़र आ रहा है। फिर ये डिजिट जो है इन लोगों ने ऐसे लिखा हुआ है। फिर 9 मल्टीप्लाई 2 18 आता है, 18 आप देख रहे हैं। फिर ये 2 जो है इन लोगों ने ऐसे लिखा हुआ है। फिर 5 6 आर 30, तो 30 आ जाएगा। और जब आप 6 ऐसे लिखेंगे तो 30 यानी कि 306। ठीक है, ये जो थे गाइस हमारे आज के क्वेश्चन थे। और आप अगर इन ट्रिक्स को सीख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप जो है वर्बल में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग दिस वेरी चैनल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है आपकी तैयारी अच्छी होगी और इंशाल्लाह आप इनिशियल टेस्ट आसानी से पास कर सकेंगे।